अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके माल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायका दे। आज हम लगे हैं ग्रीन चनों का सालन, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा। ये है रमज़ान के लिए स्पेशल है कि आप रमज़ान में बना के इफ्तारी और सहरी को आपने चार चार लगा सकते हैं। आपसे खाना नहीं खाया जाता, सहरी इफ्तारी नहीं की जाती, तो आप ये वाले जो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए हमने ये छोलिया बाज़ार से ले लिया है। इनको छोलिया भी कहा जाता है और इनको हरे चने भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं, तो ये इनको ऐसे ले सकते हैं बाज़ार से। ये बालियों के साथ भी मिलते हैं और ये ऐसे भी टूटे हुए भी मिलते हैं और निकले हुए भी मिलते हैं। हम तीनों किस्म में से कोई भी निकालें और इनके चने इनमें से बाहर निकालेंगे। ऐसे आपने 1 बाई 1 सारे निकालें। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। अगर आप निकले हुए लेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इनको अगर एक दिन लेकर आप बना के निकाल के रख लें ढेर सारे, फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इनको, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और साथ में मैंने 2 अदद आलू कटिंग किए हैं रफली। और हमने पैन लिया है, इसमें हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो 1 कप मैं इसमें ऑयल का डालूँगी। हरी मिर्च और मैंने इसमें प्याज को चॉप कर लिया हुआ है चॉपर में। तो ये है 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, क्योंकि इसको हमने शोरबे वाला बनाना है। तो ग्रेवी हमारी जो है, शोरबा हमारा गाढ़ा होना चाहिए, इसलिए हम ये बड़े वाला प्याज लेंगे। अदरक और लहसुन का हम पेस्ट लेंगे 1 बड़ा चम्मच। और इसको भी हमने इसमें भुनाई करनी है। इसको हल्का सा ब्राउन होने तक इसकी भुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए 2 अदद टमाटर, जिनका मैंने छिलका भी रिमूव कर दिया हुआ है। आप चाहे तो छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया हुआ है। इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए थोड़ी सी, कि ये प्याज जो है ये ज़्यादा तेज़ कलर में ना आए। और हम इसके साथ इसमें डालेंगे मसाले, और सादा मसाले डालेंगे जो घर में हमारे मौजूद होते हैं, आसानी से हमारे किचन से ही मिल जाते हैं। इसमें से हल्दी डालेंगे हम आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे, आधा चम्मच ही नमक का डालेंगे, आधा चम्मच ही हम इसमें ब्लैक पेपर का डालेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सूखे धनिए का। इसको क्रश किया हुआ है। आप इसको चाहे तो इसको दरदरा सा पीस के भी डाल सकते हैं। तो इसकी भुनाई करेंगे, हल्का सा इसमें पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और साथ में इसकी भुनाई करेंगे। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक ये पानी ख़त्म हो जाए जो हमने इसमें डाला है, और घी इसका ऊपर आ जाना चाहिए और टमाटर हमारे गल जाने चाहिए। हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं। जो हमने ग्रीन अब हमारा चने हैं इनको छील के रखा हुआ है, अच्छे से इसको वॉश कर दिया था, इसमें ये डाल देंगे। तो 1 पाव ये हैं चने। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसालों की अपनी क्वांटिटी उसके हिसाब से ही रखनी है। तो इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे और ताकि इसमें नीचे ना लगे, और जले हुए की खुशबू बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए इसमें हल्का हल्का मैं पानी भी लगाती हूँ साथ में। और इसकी भुनाई करेंगे तब तक कि इसका मसाला आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ना आ जाए। इतनी देर आपने इसको भूनना, जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतनी ज़्यादा इसके कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाएगी और मज़ेदार से इसका खुशबू और जायका बनेगा। इसमें हम आलू शामिल कर देंगे, 2 अदद जो आलू हमने कटिंग करके रफली रखे हुए थे, तो ये इसमें डाल देंगे। आप किसी भी शेप में आलू को डाल सकते हैं, मुझे थोड़े ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो इसमें शोरबे वाले में ये थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं। इसको भी हमने बुनाई करनी है 1.5 मिनट तक, अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। हल्का हल्का पानी लगाते जाना है साथ में, और आपने इसकी बुनाई करते जाना है। तो ये देखिए जी, इसकी बुनाई हो चुकी हुई है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये वाले जो मेरे पास कप है, ये छोटे वाला है, ये 1 गिलास बनता है, तो ये मैं 2 डाल दूँगी और इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी ताकि ये धीमी आंच पे गल जाए। हमने इसके जो चने हैं इनको गलाना है ऐसे ही। अगर आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, फिर आपका थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। 10 मिनट के बाद इसको चेक करना है। तो हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसकी आंच तेज़ कर देंगे पानी तो खुश्क हो जाएगा पर चने नहीं गलेंगे। तो इसके चने हमने गलाने हैं, तो चने अभी गले नहीं हैं, तो थोड़ी देर मैं और मज़ीद इसको रखूँगी। तब तक ये देखिए जी, इसको टोटल 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो इतना इसका शोरबा रह गया है। अगर आप इसका शोरबा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो पानी की मकदार आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हरा धनिया कटिंग करके डाल देंगे अच्छे से। तो ढेर सारा धनिया डालना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और लुक भी आती है। शोरबे में तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे धनिया। तो शोरबे की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। इसको हल्की
इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को डालने के बाद आपने चम्मच के साथ इसको हिला के रख देना है दम पे। बिल्कुल इसकी आंच बंद कर देनी है और दम पे ढक के रख देना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे ये ग्रीन चनों का आलू चनों का सालन बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का रमज़ान में बनाए और मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।